हेलो लिसनर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की क्लास 6 की बुक मल्हार और उसका लेसन नंबर 9 है। ये वास्तव में एक कविता है, मैया मैं नहीं माखन खायो, जिसको सूरदास जी ने लिखा है। और इसमें स्थिति ये है कि श्री कृष्ण यशोदा माँ की गैर हाजिरी में घर से माखन चोरी करके खा लेते हैं। उनके मुंह पर माखन लगा होता है और जब यशोदा आकर उससे पूछती है कि क्या तुमने माखन खाया अपने घर में या और ग्वालनों के घर में जाकर के तुमने माखन की चोरी की, तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कोई माखन नहीं खाया, मेरा तो इतना कद ही नहीं है कि मैं जो छींके पर मटकी टंगी होती है मैं वहां तक पहुंच पाऊं। और इस दौरान वो अपनी सफाई पेश करते हैं और यशोदा माँ फाइनली उनकी बातों को सच मान लेती है और कृष्ण को प्यार करती है। तो क्या कहा जाता है, ये जो लिखा गया है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। कृष्ण के रिलेटेड कोई भी साहित्य अगर लिखा है सूरदास जी ने तो ब्रज भाषा में ही लिखा है। मैया मैं नहीं माखन खायो, तो कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गेयन के पाछे, सुबह 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 जैसे सूरज उगा था मैं तब से गैयों के पीछे गया हूँ उन्हें चराने के लिए। मधुबन मोही पठायो, और उस दौरान मैं मधुबन में ही, मतलब जो ब्रज भूमि में मधुबन का हिस्सा है वहीं पर ही मैं घूमता रहा। चार पहर बंसी वट भटक्यो, चार पहर एक पहर होता है 3 घंटे का, तो 4 पहर लगभग 12 घंटे मैया मैं इधर उधर गैयों के पीछे भटकता रहा। सांझ परे घर आयो, मैं तो सांझ ढलने पर ही, सूरज के ढलने पर ही घर पर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक, मैं बच्चा हूँ, सबसे छोटा हूँ, और छीके के ही विधि पायो, और तुम क्या सबकी बात मान लेती हो? जब मेरा कद सबसे छोटा है तो मैं कैसे छींके पर इतने ऊंचे से पहुंच सकता हूँ? मैंने कोई छींके से माखन चोरी नहीं किया। ग्वाल बाल सब पैर परे हैं, ग्वाल बाल जो हैं वो सब मुझसे बैर करते हैं, नफरत करते हैं। बस मुख लपटायो, वो तो खुद माखन खा रहे थे और उन्होंने माखन से मेरा मुंह लपेट दिया। तू माता की मन अति भोरी, माँ तू बहुत ज्यादा भोली है, दूसरों की बातों में आ जाती है। इनके कही पति आयो, और तू, उनके गलत कहने से तेरे मन में भी मैल आ गया कि मैंने चोरी ही की है। जी तेरी कच्छू भेद उपजी है, जान परायो जायो, माँ तू मुझे पराया जन्मा हुआ मानती है ना, अपना सगा पुत्र नहीं मानती, इसीलिए वो लोग तेरे मन में मेरे प्रति भेद पैदा करते हैं और तू भी उनकी सारी बातें मान जाती है। जेले अपनी लकटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, और माँ ये जो ग्वालने हैं ना हमारे यहाँ आसपास की, ये मेरी पतली कमर को देखकर मुझे नचाती हैं। तो इतनी सब अच्छी अच्छी बातें और सच्चे और झूठी बातों को सुन सुन के यशोदा का मन जो है कृष्ण के प्रति प्यार के लिए फिर से पसीज जाता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास तब बिस ही सोदा, ले उर कंठ लगायो। तो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा फिर से कृष्ण के बस में हो जाती है, अब किसी के बात में नहीं रही है वो, और फिर उसने श्री कृष्ण को अपने कंठ से लगा लिया है और अपना ममतामयी प्यार उस पर लुटा दिया है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।